तो हेलो क्लास 10 फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री, जिसका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 10th और 11 12 के लिए तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे क्लास 11th हो या 9th हो या 10 हो, ये जो साइन थीटा डिग्री का वैल्यू ये 11 12 में तो सबसे ज़रूरी है, लेकिन सबसे पहले आपको 10 पास करना है, उसके बाद 11 में जाना है। सबसे पहले इसको सीखते हैं। सबसे पहले तो ये चीज़ हम लोग जानेंगे कि यहाँ पे हम लोग साइन थीटा जितना भी 90 डिग्री तक रटना नहीं है, बल्कि उसको समझ के सॉल्व करके उसका मान फाइंड यानी वैल्यू फाइंड करके हम लोग समझेंगे कि उसके रटने से ज़्यादा दिन तक याद नहीं रहेगा, लेकिन बनाने से काफ़ी दिन तक याद रहेगा। जैसे सबसे पहले आपको एक लाइन यहाँ पे याद रखना है कि साइन थीटा साइन 0 डिग्री का वैल्यू तो 0 रहता है हमारा, और साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, और साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है, और साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, और साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। सिर्फ ये लाइन आपको याद करना है, उसके बाद ये सारा वैल्यू आपको ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि साइन को, जैसे कि यहाँ पे कुछ नहीं करना, जैसे यहाँ पे 90 से यहाँ तक लिखा है, उसके बाद 1 जो है उसको यहाँ से स्टार्ट कर देना है। जैसे कि यहाँ पे कॉस जो 90 डिग्री का वैल्यू है, वही कॉस यहाँ पे जो साइन 90 डिग्री का वैल्यू वो कॉस 0 डिग्री में लिखना है। जैसे यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि हम लोग कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू साइन 60 डिग्री का वैल्यू होगा √3/2, यानी जो साइन में इधर से 0 से 90 जा रहा है उसमें कॉस से साइन में 90 से 0 आना चाहिए, उस तरफ यहाँ पे वैल्यू आपको रखना है। ये हो गया आप साइन 40 डिग्री का वैल्यू कॉस का यही होगा, साइन का भी वही होगा, और कॉस का 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 60 डिग्री का, और साइन 30 का वैल्यू जो होगा यहाँ पे कॉस 60 का वैल्यू होगा। यहाँ पे जैसे ऑपोजिट इसमें घुमा देना है सिर्फ। उसके बाद यहाँ पे जो कॉस 90 डिग्री का वैल्यू होगा, साइन जो 0 डिग्री का वैल्यू है वो हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद हम लोग टेन का वैल्यू पता करेंगे। जानते हैं कि हम लोग साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, यानी जब हम लोग कॉस को साइन से डिवाइड करते हैं तो हमें 10 मिलता है। यानी जब हम लोग 1 को 0 से डिवाइड करेंगे, यानी 1 को 0 से डिवाइड करेंगे इस प्रकार से, जैसे कि यहाँ पे देखते हैं 1 से 0 को डिवाइड करेंगे तो जानते हैं कि 0 का 1 गुना 0 करेंगे तो हमारा 0 यहाँ पे ये खत्म हो जाएगा, यानी 1 × 0 0। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 0 डिग्री। उसके बाद जब हम लोग यहाँ 3/2 डिवाइडेड बाई √3/2, ये जो हमारा 2 है, ये 2 और ये 2 खत्म हो जाएगा तो बचेगा क्या 1/√3। उसके बाद यहाँ भी देख रहे हैं सेम है, ये भी हमारा कट जाएगा तो 45 डिग्री का मान 10 का 1 हो जाएगा। जैसे यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, कट हो गया, बचा सिर्फ √3। उसके बाद जब जानते हैं कि हम लोग 0 को किसी भी संख्या से गुना करते हैं तो वो चाहे वो 100 या 1000 वो 0 ही मिलेगा। लेकिन अब यहाँ पे ये आता है कि हम लोग 1 कैसे लाएं, तो इसीलिए 0 को 0 से कोई भी संख्या को गुना करते हैं तो 0 आता है, लेकिन 1 नहीं आएगा, इसीलिए ये हमारा अपरिभाषित यानी इन्फिनिटी या अपरिभाषित रह जाएगा। अब हम लोग ये 3 का वैल्यू हम लोग आसानी से सीख चुके हैं। अब हम लोग इसका अपोजिट यानी साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा कॉट का मान सीखेंगे 0 से 90 डिग्री का। हम लोग लिख चुके हैं। हम लोग जानते हैं कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, और कॉस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, तो यहाँ हम लोग कॉसेक 0 डिग्री का वैल्यू क्या लिखेंगे, उसका उल्टा, यानी 0 का मतलब जैसे कि यहाँ पे 0 है, इसका उल्टा क्या होगा 1/0। अब हम जानते हैं कि 0 से 1 को डिवाइड नहीं दे सकते हैं, क्योंकि या 0 को किसी भी संख्या से गुना करेंगे या 100 से 1000 से वो 0 ही आएगा, इसीलिए हमारा यह क्या हो जाएगा अपरिभाषित इन्फिनिटी। अब हम लोग जानेंगे कॉस 30 डिग्री का वैल्यू। हम लोग जानते हैं कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। क्या होता है 1/2। अब इसका उल्टा क्या हो सकता है, इसका उल्टा हम लोग लिखेंगे 2/1, तो अर्थात ये 2 ही। अब हम लोग यहाँ लिखेंगे कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू क्या 2 बार में। इसी तरह शॉर्ट ट्रिक से आपको समझना है, सिर्फ यहाँ पे बनाने का कोशिश करना है, याद बिल्कुल भी नहीं करना, रटना बिल्कुल भी नहीं है। अब हम लोग कॉसेक 45 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे। जैसे हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2। अब इसको हम लोग उल्टा करके क्या लिखेंगे सिर्फ √2, तो यहाँ हम लोग हमारा हो जाएगा कॉस 45 डिग्री का वैल्यू √2। उसके बाद हम लोग कॉसेक 60 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे। हम लोग जानते हैं कि साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, तो इसको हम लोग उल्टा कर देंगे तो ये हमारा 2/√3, यहाँ लोग लिख देना है 2/√3। अब हम लोग जानते हैं कि कॉस साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, कॉस 90 डिग्री का वैल्यू साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। इसका उल्टा क्या करेंगे 1 मतलब 1 ही रहेगा, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे कि कॉसेक 90 डिग्री का वैल्यू 1। अब हम लोग जानते हैं ये सेक है, सेक। अब सेक थीटा 3 थीटा जो भी है 30 45, ये हमारा किसका उल्टा है कॉसेक का उल्टा सेक है। किसका उल्टा है कॉसेक का उल्टा। तो जैसे कि कॉसेक 0 डिग्री का वैल्यू होता है यहाँ 1 लिखें 1, अब इसका उल्टा करेंगे तो 1 आ जाएगा हमारा। जैसे हमारा सेक 0 डिग्री का वैल्यू क्या हुआ 1 हुआ। अब हम लोग जानेंगे सेक 30 डिग्री का वैल्यू। हम लोग जानते हैं कि कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है √3/2, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा 2√3/2, यहाँ लिखना है 2√3/2, 2/√3। अब हम लोग जानते हैं कि सेक 45 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले आपको कॉस 45 डिग्री का, क्योंकि ये इसका उल्टा है, तो हम लोग जानते हैं कॉस 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है। इसका उल्टा क्या होगा सिर्फ √2, यहाँ लिख देना है √2। अब हम लोग सेक 60 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे। जैसे कि हम लोग सबसे पहले कॉस 60 डिग्री का वैल्यू जानेंगे, क्या होता है 1/2 होता है। इसको उल्टा करके क्या आएगा हमारा सिर्फ 2, तो यहाँ हम लोग यहाँ लिख देंगे कि सेक 60 डिग्री का वैल्यू 2 सिर्फ। अब हम लोग सेक 90 डिग्री का वैल्यू, यानी कॉसेक को जो वैल्यू कॉस 90 डिग्री का वैल्यू का उसका उल्टा, यानी जैसे 0 होता है, 0 को उल्टा ये हमारा इन्फिनिटी हो जाएगा।
अब यहाँ हम लोग कॉट जो 10 का उल्टा होता है, अब 10 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0। अब 0 का उल्टा हम जानते हैं क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। 0 को 1/0 लिखेंगे तो वो तो 0 का टेबल में 1 आता ही नहीं है, किसी भी संख्या से गुना करेंगे वो 0 ही आएगा। अब हमारा कॉट 30 डिग्री यानी 10 30 डिग्री का वैल्यू होता है, 10 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। तो इसको उल्टा क्या करेंगे, √3 हो जाएगा। तो हमारा सिर्फ यहाँ लिख देना है कॉट 30 डिग्री का वैल्यू √3। अब हम लोग निकालेंगे कॉट 45 डिग्री का वैल्यू। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 10 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो 1 का उल्टा हम लोग लिखेंगे 1/1, जैसे कि ये हमारा 1 कट के आ जाएगा, तो हमारा कॉट 45 डिग्री का वैल्यू 1 हो जाएगा। अब हम लोग निकालेंगे कॉट 60 डिग्री का वैल्यू। तो हम लोग जानते हैं कि 10 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है, इसका उल्टा हम लोग क्या लिखेंगे 1/√3। तो हमारा कॉट जो 60 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 1/√3। ये हम लोग छोड़ रहे हैं। जैसे यदि आपको समझ में आया है तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और नहीं समझ में आए तो वीडियो को रिपीट करके जरूर देखें। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।